भगवान की। गजानन गणपति भगवान की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवेति बसवामृतमेव तदेव गोविंद दामोदर वादमेति। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की। उमापति महादेव की। हनुमान जी महाराज की। श्री अम्बे मात की। भगवान के लीला अवतारों की कथा। राधे राधे। ब्रह्मा जी कहते हैं यत्रोदतः शीतलोद्धरणाय बिभ्रत क्रीडुं तनुं सकले अग्गमयीं अनन्तः अन्तर्महर्षाव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट्या द्रिवमिव वज्रधरो ददारो। ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया। आदित्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे राधे राधे। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोलिए वराह भगवान की। राधे राधे। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुमय नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। बोलिए हरि भगवान की। नारद करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए कपिल भगवान की। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया। तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान ने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कराया। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय भगवान पड़ा। बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रा अर्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्हें तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया।
धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा हुआ। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनसे उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी मेनका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों को रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचार्य का आचरण किया। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय यज्ञमय और सर्वदेवमय उन्हीं का नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सतव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्रांचल को धारण किया। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप को देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़े। इस पर भगवान नृसिंह ने दूसरे ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा। आ गया ना, देखो गजेंद्र मगर वाला। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार के कृपावश भगवान अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदि के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से नाप लिया। बोलिए बावन भगवान की। अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्यच्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर स्वयं बावन भगवान के चरणामृत धारण किया था। बोलिए बलि भगवान की जय। जिसका चरण ही सर पर रखा हो भगवान के समान ही है। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम प्रभाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान आत्म तत्व और प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में
मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज के बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं रहते हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नरकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, सीताराम, उस समय सीता के वियोग से कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और गरा आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केस में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम की। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोपालों को पहाड़ी की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हीं भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधे में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे और भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। 7 वर्ष की उम्र में बोलिए भगवान एक उंगली में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत, कैसे जैसे कुकुरमुत्ता का पुष्प कैसे होता है, ऐसे भगवान उस पर्वत को उठा के रखते हैं। और वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। समय फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली देववाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तपस्या नव प्रजापति मारीची आदि ऋषि और
मेरे रूप में जब सृष्टि रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में तथा जब क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूल कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय कर उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वह तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों को तो क्या कहना। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अनंत की कल्पना नहीं कर सके। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं भी नहीं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा मनु, मनुपुत्र प्रिय व्रत आदि प्राचीन भर्री ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीश, सागर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तय, दिलीप, सौभरी, उन्तक, शिबि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टसेन, विदुर और ऋतुदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूढ़, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जानते हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एकदम एकरस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उनमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत और असत दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। राधे राधे। परम पुरुष भगवान का वह परम पद, महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले सर्व संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप रूपी वर्णन किया। जो कुछ कार्य, करण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का आश्रय और सर्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममय भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं हो सकता। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेदाताओं के श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों को परम मंगल करने वाली हैं। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से
जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया विराट पुरुष के अंग से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोक परलोक रूप में ही उसके अंगों की कल्पना हुई। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत भविष्यात और वर्तमान काल का कितने हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष कितने प्रकार की जानी जाती हैं। देव मनुष्य आदि योनियां सत्व रज तम इन तीन गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाला जीव में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों को उत्पत्ति कैसे होती है। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं। शुद्ध जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उनका सबका उत्तर क्रमशः देने लगे। सुखदेव जी ने कहा, आत्ममाया अमृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेर्तार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे और अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, तब आत्मा राम हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीन लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान पर कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन में वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर ता तथा पा को तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहाँ दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वह अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित से अपने प्राण, मन, कामेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया
जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं। उस लोक में किसी भी प्रकार से क्लेश, मोह और भय नहीं। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रखती है। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्रों से शोभायमान, अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी ही हैं। मणिजटित सुवर्ण के प्रेमाभय प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंठ में मालाएं शोभायमान हो रही हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्यलोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल और अहर्ण आदि मुख्य पार्षद गण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त, आँखों में लाल लाल डोरियाँ, बड़ी मोहक और मधुर चितवन, ऐसा जान पड़ता है अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिया, शब्द आदि 5 तंत्र, तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्धि स्वरूप भुक्त शक्तियों से वह सर्वदा युक्त रहते हैं। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में जो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है, तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम, पर्यवासन मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उसे सुने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ। तुम उस समय सृष्टि की रचना कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहित ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपसे सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना से लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने में लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान ना कर बैठूं। भगवान कहते हैं, ज्ञानम परगुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गतितम मया यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। श्री भगवान कहते हैं, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनाओं से
युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। राधे राधे। जितना विस्तार है मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था न सूक्ष्म, और ना दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं वहाँ मैं ही हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हूँ। वास्तव में ना होने पर जो कुछ अनिवार्यनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नेत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत चलित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों पर रूपों में कल्याण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं करते। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, इस अमन्वय की पद्धति से यह सिद्धि होती है, जो सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही हैं, सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। इस अन्वय की आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान उन्हें देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रियां गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों से के सामने हटा लिया, तब उन्होंने अंजिल बांधकर उन्हें प्रणाम किया, और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायामती भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर दिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उनसे यह प्रश्न किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनसे प्रश्न ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया वह विराट पुरुष इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर उसी भागवत पुराण रूप से देता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशमस्य विशुद्धार्थम नवानां यह लक्षणम वर्णयान्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांछसा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने पर जो आकाशादि पंचभूत शब्दादि तन मात्राएं इंद्रियां
अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसी को सर्ग कहते हैं। इस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उन द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टि का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु जी जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उसी नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों की और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्याओं से युक्त कथाएं ईश कथाएं। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव हैं वही इंद्रियों के अधिष्ठ देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। बोलिए श्री नारायण भगवान की। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि का सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व तो नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदिदैव, अध्यात्म और अधिभूत परिच्छेद। विराट पुरुष का एक ही वीर 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगे तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उस अधिष्ठ देवता, अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासी का छिद्र प्रकट हो गया। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिष्ठ सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान की उनकी अधिष्ठात्री देवता, दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर आ गए। चरणों के साथ चरण इंद्रिय अधिष्ठा रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान स्थित हो गए और उन्हीं में चलना प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष
शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई, उसमें उपस्थ इंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाकार प्रकट हुई। तत्पश्चात उसमें वायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मलत्यागाय की क्रिया संपन्न होती है। अपमान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वारा प्रकट हुई, उसने अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय ही प्राण और अपान का बिछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोप आते और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुछ के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ एवं पुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया का विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उनसे मन रूप इंद्रिय और मन से देवता, चंद्रमा तथा विषय, कामना, संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। और इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। मन सब विकारों का उपस्थिति स्थान है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। यह 12 ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्वेश, आदि, मध्य और अंत में एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया, दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित एवं इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार करते हैं। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरा, युज, अखंड, स्वदेज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल। सत्व के प्रधानता से देवता, रजोगुणी प्रधानता से मनुष्य और तमोगुणी प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में जब एक गुण दूसरे गुणों को अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के 3 भेद हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूप में अवतार लेते हैं। प्रलय का समय आने पर भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप का रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाल को। परीक्षित महात्माओं ने अचिंत ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया, परंतु तत्वज्ञानी पुरुष केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप का ही दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अनुअंतर कल्पों के साथ वर्णन किया। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महातत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृतिक सृष्टि त्यों ज्यों की त्यों रहती है। शौनक जी ने पूछा, सुत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुतस्थ
कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी विभिन्न तीर्थों का विचरण किया। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के उन संबंध में उनकी बातचीत कथा कहाँ हुई उन तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सुत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित भी यही बात पूछी कि उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा वही आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। उद्धव और विदुर की भेंट। सुख जी कहते हैं, एवमे तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा सुगृहं वृद्धिमत यदवा अयं मंत्र क्रुद्धो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसाकृतम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घरों को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय मुनि से पूछा था। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ हुआ। सुत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। सुखदेव जी कहने लगे, यदा तु राजास्तु सुतान साधून पूष्णन्न धर्मे विनिष्ट दृष्टि भ्रातुरविष्टस्य सुतान विबंधु प्रवेशस्य लाच्छा भवने ददा। परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाच्छा भवन में भेजकर आग में जलवा डाला, आग लगवा दी। जब उनके पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस द्रौपदी के केस, द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उस प्रवाह से उनके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरु राजा ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया देते, कैसे उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सब सलाहकार के लिए विदुर जी बुलाए और तब मंत्रियों श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्होंने वह संपत्ति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं, देखिए वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुर वीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला किसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी
उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। शकुनी के सहित दुर्योधन ने होठ अत्यंत क्रोध से पकड़ने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश निश्चित आता है तब अवगुण काम भी सगुण लगने लगते हैं। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों को महारथ होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर माया को प्रबल समझकर वे हस्तिनापुर चल दिए। और कौरवों के विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं, वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थ पाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि ब्रह्मा जी और रुद्र अनंत आदि के अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान के प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में सुसंधता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव पांडव बंधुओं का विनाश समाचार सुना, जो आपकी कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुआ आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु आदि अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौग्रह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए भगवान विष्णु और उनके मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह बने थे। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के पास सुहृदय और पूज्य वसुदेव, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुओं को देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी को तो प्रसन्न हैं ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया। सात्वत, वृष्णि, भोज और दासारण वंशी यादव के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं ना। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में आग्रण श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल होते हैं। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी का कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया, जिन्होंने अर्जुन रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास भगवत जनों की उस महान स्थिर पर पहुंच गए, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। जो देवता माता अदिति के समान ही साक्षात भगवान विष्णु की माता हैं, जैसे वेदत्रय यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक हैं ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक राज करते हैं, जिनके बाणों के जल से छिपकर किरात वेशधारी अवधेय किसी को पहचानने आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वे रथी और युद्धपतियों के सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी
अर्जुन प्रसन्न है। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की और जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया। अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों से लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो कोई बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं कि इति भागवता पृष्ठा छत्रादा वार्ताम प्रियश्रयाम प्रतिवक्तुम न चोत्से औकंठ्यास मतरीश्वर। जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो गया और वो हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि केलवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते हैं। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला, वे श्रीहीन हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्रमय रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर कीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी भगवान कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था वे स्वयं ही विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी। उस रूप में उसे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान ने उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होकर वज्र बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती हैं। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी की यह जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से वज्र में जाकर छिप रहना और अंतर पराक्रमी होने पर भी काले वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के आधीश्वर हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम इंद्रादि असंख्य लोकपाल का नाना प्रकार की भेंट ला कर अपने मुकुटों में अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान अवतार लिया। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में
पहुंचा दिया। वहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव वज्र के ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया करते। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते, कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंहासवाक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते। वे अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिया दहन निर्दोष जल पीने का सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए धन का सदव्यय करने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल खेल में ही छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों को तथा उनके पशुओं की रक्षा संध्या के समय जब सारे वृंदावन शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटकगान करते और गोपियों की मंडली शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रस विहार करते। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पकड़कर तथा उसके प्राण लेकर इसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्रों को पांचजन नामक राक्षस के पेट में से यमरूपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदनी रुक्मिणी के सौंदर्य अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वो वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण उन सब अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत परिग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें प्रत्येक गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 फुट उत्पन्न किए। जब कालेवन जरासंध और साल्वदिनी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारका को घेरा, भगवान ने निज जनों का अपनी अलौकिक शक्ति देखकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविध, बाणासुर, मुर, बल्वल तथा दंतवक्त आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं को भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह के जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर वे उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 औक्षणी सेना का विपुल संहार ही हो गया तो इसी से पृथ्वी का कितना भार हल्का हो गया। यो सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सतपुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु कुरु वंश का बीज स्थापित किया था, वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे भी बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों के सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे।
मधुर मुस्कान रहे स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता से निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक को विशेष बताया, यादवों के आनंदित किया था। रात्रि में अपने प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादवों का कुल नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाभी बस वृषणी भोज और अंधकवासी यादव बड़े हर्ष से रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गव्यें दी। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भवद दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और बारूदी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिराओं के नशे में उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपसी रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। विदुर जी का इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, इसीलिए मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पान किए तो यादवों का माइंड खराब हो गया। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, शांति से भरी रत्नारी आँखें हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए हुए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे हुए बैठे, भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। उसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोक में सुचंद विचरते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि ने भगवान के अनुरागी भक्त हैं, आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम से एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वही साधन देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती है। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेह मुझे रोमांच आ गया, मेरी वाणी गदगद हो गई। स्वामिन, आपके चरण कमलों की काम मोक्ष और इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को शोक हुआ। विदुर जी कहने लगे, उद्धव, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमसे कहे। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त लोक की छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों को चर्चा होने से उस कथा मृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वाणी कुल और
भोजवंश के सभी रथी और युद्ध पतियों के भी युद्ध पति नष्ट हो गए। सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते हुए समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं, क्योंकि वे आत्म जयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुआ। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वो यही रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपने श्री विग्रह प्रकट किया और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य आधीन पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर भगवान के परम धाम जाते ही समय मुझे भी स्मरण किया। विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विहल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट के चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्री जी से मिले। बोलिए मैत्रेय मुनि भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की, आज के आनंद की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। राधे राधे।